हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल टीएसपी मैथ्स बाय जगदीश यादव में आप सभी का स्वागत है। तो हम बेटा आपके लिए आज लाए हैं नंबर सिस्टम। आपके लिए क्या लाए हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है बेटा? देखिए, मैथ क्या चीज होती है। मैथ का पूरा आपका 100% में जो होता है आपका नंबर सिस्टम, जिसे आप कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति आपके मैथ का पूरा 25% अकेले होता है। 25% अकेले होता है। और जो नंबर सिस्टम सही से पढ़ लिया उसका मैथ सबसे अच्छा हो जाएगा। जानते हैं कि बेटा कि ये जो होता है नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? जो संख्या को क्या करता है, नंबर को क्या क्रम से चलती है, क्रम सिस्टम से। कोई रूल्स होता है, जैसे सिस्टम होता है, कह दो ना कि आप अपने सिस्टम से काम कीजिए। अगर आपका जितना मैनेजमेंट है उस हिसाब से कीजिए। उसी तरीके से नंबर सिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं संख्या पद्धति। जो संख्या चले पद्धति से चले। कैसे चले? पद्धति से, मतलब नंबर वाइज चले, वही आपका संख्या पद्धति होता है। बेटा ये पूरे मैथ का आपका जानते हैं कि मैथ का ये पूरा आपका 25% अकेले होता है। जो पढ़ लिया, जिसको कुछ नहीं करना है, जिस सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है, तो सिर्फ आप नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, आपको मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और चैप्टर ये 25% आपका अकेले देता है, जिसमें कि आपका 100% होता है बेटा। 100% मैथ्स में आपका बेटा ये अकेले होता है कि ये आपका 25% अकेले होता है नंबर सिस्टम। यही चैप्टर 25% अकेले होता है, बाकी 75% दूसरे होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कंटिन्यू, जैसे हम लोगों की क्लासेस चल रही थी, तो जिसमें कि हम लोग अब ये देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन से देखेंगे। और हम लोग टाइप वाइज देखेंगे। टाइप वाइज मैंने जैसे कि और भी चैप्टर पढ़ाया, जैसे परसेंटेज पढ़ाया, उसमें टाइप वाइज मैंने आपको पढ़ाया। वैसे टाइप वाइज जब पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें करना है। जिस तरीके से मैंने बताया बेटा कि आपको ऐसे व्यक्ति बन जाइए कि जैसे डॉक्टर को क्या होता है, मरीज आता है इमरजेंसी, उसके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि मैं ये इंजेक्शन दे दूंगा तो ये मरीज सही हो जाएगा। उसी तरीके से हर क्वेश्चन के पास आपको हल करने के लिए एक कंसेप्ट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया इमरजेंसी, तुरंत आप हल कर लीजिए, किस कंसेप्ट को लगाए हल हो जाए। तो चलते हैं हम लोग बात को, समय को ना विलंब करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। हमारी टॉपिक है जिसे आप हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसे संख्या पद्धति कहते हैं। तो नंबर सिस्टम का हम लोग टाइप फर्स्ट बनाएंगे। टाइप फर्स्ट टाइप फर्स्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और मेथड, दो तीन मेथड से क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें आपको समझ में आएगा हाँ ये मेथड से नहीं समझ में आया, दूसरा मेथड से समझ में आएगा। तो इसलिए हम दो तीन मेथड से क्वेश्चन को बताते हैं ताकि आपको कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई भी तीन चार मेथड से जो भी मैंने बताया कोई एक तो याद आएगा। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग समय को ना विलंब करते हुए। तो टाइप फर्स्ट का पहला नंबर क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आए हुए क्वेश्चन है, क्या है? 1024 भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1024 भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे हल करेंगे? तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग बहुत आसानी के साथ, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो
फार्मूला क्या याद करना है, पहला फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं। फार्मूला मतलब सूत्र होता है बेटा, क्या होता है, सूत्र होता है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। योद्धा दो होते हैं, दो लड़ाई होती है, लेकिन जो अच्छा संघर्ष किया था उसी की जीत होती है। तो चलते हम लोग देखो फार्मूला जो सूत्र है, सूत्र क्या होता है, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर होता है p प्लस वन, p प्लस वन होता है, क्या होता है, p प्लस वन होता है। p प्लस वन होता है बेटा, जैसे कि हमें p1 का मान अभी देखेंगे हम लोग, p1 का मान मिलेगा तो p प्लस वन लगाएंगे, फिर अगर दो मान दे देगा तो p2 प्लस वन लगाएंगे, अगर तीन मान देगा तो आप क्या लगाएंगे, p3 प्लस वन लगाएंगे। अभी तो हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो फिर अभी जैसे ही बढ़ते जाएं उस तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए हम देखते हैं बेटा कम टू पॉइंट। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट से हम करेंगे। मेथड नंबर फर्स्ट से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेथड नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। सबसे पहले हमारी प्रक्रिया इससे होगी इसमें कि इसका क्या निकाल लें, एलसीएम। क्या निकाल लें, एलसीएम। क्या है 1024, क्या है बेटा 1024। इसको काटोगे, काट लीजिए, 2 पंचे 10, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, फिर कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, एक हासिल दोगे, 2 पंचे 10, एक इसको दोगे 5, क्या हो जाए 2 छम 12, फिर 2 से कटेगा बेटा, 2 से काटिए, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, फिर कटेगा एक आया 2 और 16, फिर 2 से कटेगा बेटा, 2 से काट लीजिए, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 चौ 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, काट लीजिए, काटिए, कितना हो जाएगा, 2 एक का 2, 2 छम 12, फिर 2 से कटेगा, क्या हो जाएगा 2 और 16, कितना हो जाएगा बेटा, 2 और 16 हो गई, 2 और 16, फिर 2 से कटेगा, काट लीजिए, फिर क्या है 2 चौ 8, फिर 2 से कटेगा, काट लीजिए, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एक का 2। देखिए बेटा ऐसे हम लोगों को क्या करना है, काटना है। इसको काटने का पहली प्रक्रिया हमारी, इसको काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम लोग गिन लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बार 2 2 से काटे हम लोग, 10 बार। कितने बार काटे हैं, 10। और यही संख्या आपकी क्या बन जाएगी, n संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, n, मतलब p बराबर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये जो आपको ये जो गिनेंगे आप, इसी को क्या मानेंगे आप, क्या मानेंगे, p मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा, कैसी संख्या है 10 वाली, तो 10 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में रख दीजिए, भाजकों की संख्या बराबर क्या होता है बेटा, p प्लस 1 होता है, p के स्थान क्या आया 10 प्लस 1, तो 10 1 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बेटा पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, पहले क्या करना है, हमें इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जितना आए हमें इसको गिन लेना है। ओके, गिनने के बाद हमें क्या, वही जो जितनी बार संख्या रहेगी उसी को हम क्या मानेंगे, p मानेंगे। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 10, तो p के स्थान पे 10 प्लस 1 जोड़ोगे क्या 11, यही आपकी क्या भाजकों की संख्या है। कितने 1024 भाजकों की संख्या हम लोग को कितना है, 11 है। ओके, अब देखिए बेटा ये जो आपका क्या है, ये नंबर सिस्टम जो आपका चल रहा है, मैंने बताया कि आपका पूरे मैथ का 25% है। मैथ से जानते हो मैथ होता क्या है, मैथ देखो बेटा, मैथ बच्चे हार्ड बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैथ हार्ड है, मैथ बहुत इजी है, मैथ बहुत इजी है, एकदम हलवा जैसे, जैसे हलवा को खाते हैं ना उस तरीके से, सिर्फ बोल बोल के मैथ को हार्ड बना देते हैं। जानते हो मैथ को क्यों हार्ड बना देते हैं, आप जानते हो किसी चीज को अगर मान लिए तो जीत होगी, अगर ठान लिए तो जीत होगी, अगर मान लिए तो हार होगी। आपको ही करना है, उछल चुका है सिक्का, अब हेड भी अपना टेल भी होना अपना,
संघर्ष करते रहिए, आपको सफलता पक्का मिलेगा। जैसे कि क्या हुआ कि मैथ है, मैथ को कुछ लोग बोलते हैं मैथ का क्या फायदा है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा ये जो होता है मैथ, मैथ लोग क्या करते हैं, क्यों डरते हैं, देखो जैसे कि मान लीजिए मैथ लोग कहते हैं कि आधा बोल बोल के आप क्या कर देते हैं, मैथ को हार्ड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैसे हार्ड कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए राम है और श्याम है और क्या है गणेश। आप देखते हैं कि क्या करते हैं, जब आप कोचिंग जाते हैं या तो स्कूल जाते हैं, आप कंटिन्यू उसी रास्ते से आप गुजरते रहिए तो लोग क्या कहते हैं, फिर एक दिन देखेंगे, दो दिन देखेंगे, तीसरे दिन कहेंगे अरे यार ये तीनों लड़के हमेशा इसी रास्ते से जाते रहते हैं। तो क्या होता है, वैसे ये लोग है राम, और जैसे राम है और श्याम और गणेश, ये तीनों लोग मान लीजिए एक रास्ते पे जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, और यहाँ पे कौन बैठा है, रोज देखते हैं तीनों को। फिर उसको बाद क्या करते हैं, फिर एक दिन इसको कहते हैं चलो इसको बुलाएं, ये तीनों कहाँ जाते हैं, वैसे ही आपको बुलाया जाता है, कहेंगे हेलो हेलो इधर सुनो बचवा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बुलाया तीनों को भाई साहब, राम श्याम गणेश को। तो इसमें जो चैप्टर रहता है सबसे पहले आगे आके खड़ा हो जाता है, हाँ दादाजी बोलिए, कह देते। अच्छा चलो, हाँ बेटवा कहाँ जाते हो, कंटिन्यू तुमको देखते इसी रास्ते से जाते रहते हो। हाँ तो चैप्टर वाला तुरंत, दादाजी कोचिंग जाते हैं, अब दादाजी तुरंत पूछेंगे आपसे हाँ बेटा क्या पढ़ते हो वहां पे, कौन सा सिलेबस पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। अच्छा इंग्लिश पढ़ते हो, वेरी गुड। इस राम से पूछे, राम से ही पूछे तो क्या पढ़ते हैं, तो राम ने बताया कि दादाजी को क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो दादाजी क्या कहेंगे, अच्छा वेरी गुड। उसके बाद श्याम, श्याम से पूछते हैं, श्याम से दादाजी पूछते हैं, तो श्याम से पूछते हैं, ये तीनों लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, मिल रहे थे, फिर और दादाजी फिर श्याम से पूछते हैं कि बेटा तुम क्या पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान, अच्छा साइंस पढ़ते हो, वेरी गुड। अब गणेश का नंबर आया, गणेश से पूछे कि बेटा तुम क्या पढ़ने जाते हो वहां पे, मैथ पढ़ने जाते हैं, मैथ पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, मैथ पढ़ते हो, अच्छा हाँ बेटा सही से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। अब क्यों, क्योंकि दादाजी जान रहे हैं कि उनको मैथ से उनको खुद डर लगता है कि अरे मैथ हार्ड है, ऐसे बोल बोल क्यों मैथ को हार्ड बना दी। दादाजी जान रहे हैं मैथ हार्ड है, इसलिए कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मैथ हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है बेटा, बोल बोल के हार्ड बनाया जा रहा है, इसको बहुत आसान है। अब दादाजी जाएंगे, लोग आपके बगल अगल सभी लोग सुनेंगे हाँ फलाने का बेटा मैथ से पढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि यार वो डर रहे हैं और सबसे इजी सिलेबस से ही डर रहे हैं, और जानते हैं सबसे इजी सिलेबस है, जानते हो आप क्या करेंगे, आप मैथ को जिस दिन आप लगाना सीख गए, जानते हो मैथ आपका क्या करता है, दिमाग को विकसित करता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, और आप जब आपके अंदर सोचने की क्षमता हो जाएगी बेटा, आप जानते हैं जब सोचने की क्षमता हो जाएगी तो ऑलरेडी हर सिलेबस आपके लिए इजी हो जाएगा। आप साइंस इंग्लिश सभी को आप रटते हैं, लेकिन क्या मैथ को रटते हैं आप, सिर्फ आप कंसेप्ट लगा दीजिए, हल करते चले जाइए, प्लस माइनस लगाते चले जाइए। देखिए जिस दिन आप मैथ अच्छे से पढ़ाना सीख जाइए, मैथ आप लगाना चाहिए, आपको सोचने की क्षमता, आपको दिमाग विकसित हो जाएगा, आप सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप जो आपके प्रश्न 20 मिनट में लर्न हो रहे थे, वो प्रश्न 5 या 10 मिनट में हल हो जाएंगे और लर्न हो जाएंगे। मैथ एक पढ़ने का कंसेप्ट है, मैथ आप कंटिन्यू पढ़िए और इस चैनल से जुड़ जाइए, मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैथ बहुत इजी है, एकदम हलवा की तरह आप
ऐसे हलवा की तरह बना देंगे, जैसे हलवा आप खाते हो उस तरीके से मैथ को हल करेंगे। तो चलते हैं हम लोग कम टू पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे उसी टाइप का है। तो 120 भाजकों 120 की भाजकों भाजकों की 120 की भाजकों की, यहाँ की ना लगाओ, ऐसे लिखो 120 भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। 120 भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आए तो सेम उसी तरीके से मैंने क्या बताया, मेथड फर्स्ट कीजिए। मेथड फर्स्ट से क्या है, मेथड फर्स्ट से तो क्या करना है, पहली प्रक्रिया इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल लीजिए 120 का, निकालिए बेटा। तो काटिए, 2 6 12 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा बेटा, काटिए, 2 1 का 2, 1 बचेगा, 2 5 6 10, फिर कितने से कटेगा बेटा, 3 से। हम छोटी से छोटी संख्या से पहले काटते हैं, तो क्या 30 काटिए, 30 काटते हैं, 3 से आप काटेंगे तो काटिए, 3 5 15 और 5 का 5, कट गया। पहली प्रक्रिया हमारी इसका एलसीएम निकाल देना। ओके, आप कंसेप्ट को दिमाग में बैठा करिए, रटा ना किया करिए कभी। पहले मैंने क्या किया, इसका पहली प्रक्रिया एलसीएम निकालना। ओके, अब देखिए हम संख्या को गिनते हैं। क्या गिनते हैं संख्या को, 1 2 3, 2 कई बार आया, 1 2 3 बार आया, तो 2 लिखकर ऊपर 3 लिख देंगे। इसको इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो 2 आया है 3 बार आया है, 1 2 3, इसलिए 2 लिखकर 3 ऊपर लिख रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि 2 जो प्रयोग हुआ है, इस 2 का प्रयोग 3 बार हुआ है। ओके, देखिए 1 2 3 बार हुआ है, नहीं 2 का प्रयोग 3 बार, इसलिए 2 की पावर 3 लिखे इनटू 3। देखो कई बार आया, 3 एक बार आया, तो 3 के पावर 1। अब इससे पता चला कि 3 कई बार आया है, एक बार आया है, इनटू 5, 5 के बार आया है, एक बार आया है, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 1। तो इससे पता चल रहा है कि 5 जो आया है एक बार आया है। अब देखिए हम लोगों का, अभी हम लोग पहला क्वेश्चन किए तो उसमें क्या आ रहा था, पहला एक ही मान आया था जिसमें 2 के पावर क्या 10 आया था, 2 के पावर 10। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 पावर 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाजकों की संख्या कितने p का मान प्राप्त हो रहा है, 1 2 3, तो क्या मानेंगे p1 + 1, p2 + 1, p3 + 1। तो भाज्य फार्मूला आपका लगेगा, इसके अकॉर्डिंग आपका फार्मूला लगेगा। अगर एक पद दिया रहेगा, सिर्फ एक मान इसको ना देकर सिर्फ एक दिया रहेगा, तो ये क्या लगेगा p + 1 लगेगा। अगर दो मान दिया दे मान लीजिए 5 पावर 1 दे दे, दो मान दे दे, तो क्या लगेगा p2 + 1 लगेगा। 3 मान दे दे तो क्या लगेगा आपका जानते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा p3 + 1 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कितने कितने संख्या पर 3 कई बार आया, एक बार आया था, 3 कई बार आया था, एक बार आया था, 3 पावर 1, 5 कई बार आया था, एक बार आया था, 5 पावर 1। अब 3 पद आए हैं, 3 पद आए तो वही फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा भाजकों 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 की संख्या भाजकों की संख्या बराबर क्या होता है बेटा, फार्मूला भी मैंने बताया, 3 पद आया ना, 1 2 3, क्या आ जाएगा p1 + 1, p2 + 1, p3 + 1। क्यों 3 का प्रयोग किया गया, क्योंकि 3 पद आपके पास आ गए, 1 2 3 पद आए, नहीं बताइए 3 पद आएगा तो 3 p का प्रयोग किया जाएगा, p1 p2 p3। ओके, दो नहीं आएगा p1 p2, एक क्या आएगा सिर्फ p + 1, जैसे कि मैंने पहला देख लिया।
इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए मान जो इसके आए अलग अलग आए, 2 का प्रयोग 3 बार हुआ, 3 का प्रयोग 1 बार हुआ, 5 का प्रयोग 1 बार हुआ, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको 3 पद आया तो 3 फार्मूला रखे। अब रख लीजिए P1 बराबर, इसको मान रख लीजिए, P1 बराबर क्या दिया है, P1 का मान ये है, और ये क्या है P2 का मान है, ये किसका मान है P3 का। तो P1 बराबर 3, P2 बराबर 1, P3 बराबर 1। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए, P1 का मान कितना है बेटा 3 है, 3 रखिए, प्लस है प्लस 1 है 1, P2 का मान क्या है बेटा 1 है, 1 प्लस 1, P3 का मान क्या है बेटा 1 है, P3 का मान क्या है 1 है, P3 का मान 1 प्लस 1 पहले से। अब इसको क्या जोड़ लीजिए, 3 1 4। जब किसी संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना दिया हो तो आप समझ जाइए वहां पे क्या है गुणा का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा इनटू 1 1 2 इनटू 1 1 2, हल कर लीजिए, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यही आपका बताइए बेटा कंसेप्ट कैसा लगा, इसके साथ ले लीजिए। चलिए तीसरा आप देख लीजिए, जैसे कि आ गया 3600 भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 3600 भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया, वही सेम है उसी तरीके से। पहली प्रक्रिया क्या होगी, मेथड फर्स्ट लगा लीजिए, मेथड फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, पहली प्रक्रिया क्या हो जाएगा, 36 को काट लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, 3600 का एलसीएम काटिए, इसको 2 1 2 1 का 2 2 8 16 1800 आ जाएगा, फिर 2 9 18, ओके बेटा, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 3 का 9, फिर किससे कटेगा 2 चौक 8 कट रहा है तो क्या, अगर 2 से कटेगा 2 चौक 8, 1 बचा 2 5 6 10, काटो 2 इस काट के देखो कट रहा है, 2 से काटिए, 2 दूनी क्या हो जाएगा 2 चौक 8, बचा कितना 1, इसको देगा 2 5 6 10, फिर 2 से कटेगा 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 6 10, फिर कटेगा 2 से कटेगा, काटिए, नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या लास्ट में आ गई, तो इससे पता चल जाता है कि हमें सम संख्या से नहीं कटेगी। अब ये क्या होगा, अगर 3 से काटिए तो क्या हो जाएगा 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा, 3 से काटिए तो 3 7 21 बचा 1, इसको देगा 15 होगा, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 5 15, फिर देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 काटिए, 5 5 25 और 5 1 का 5, फिर वही प्रक्रिया करेंगे हम लोग वही प्रक्रिया जो मैंने बताया आपको। तो क्या है देखिए बेटा कितनी बारी संख्या आई है, 1 2 3 4, 2 कई बार आई है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, इससे पता चला कि हमारा जो 2 आया है कितनी बार आया है बेटा 4 बार। उसके बाद 3 कई बार आया देखो 1 2, तो इनटू 3 के पावर 2, इससे पता चला कि 3 जो आया है 2 बार आया है, इनटू ये 5 1 2 कई बार आया है 2 बार, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, इससे पता चला कि हमारी जो 5 वाली संख्या आई कई बार आई है 2 बार आई है। अब देखिए कई पद प्राप्त हुआ 1 2 3 पद, तो वही फार्मूला लगेगा, तो क्या होता है लगा लीजिए, भाजकों की संख्या बराबर क्या होता है बेटा प्लस P1 प्लस 1 P2 प्लस P1 प्लस 1 P2 प्लस 1 P3 प्लस 1। अब इसी में रख लीजिए बेटा, इसमें आप रख लीजिए P1 का मान क्या दिया है 4 दिया, P2 का मान क्या दिया है 2 दिया, P3 का मान क्या दिया है
2 दिया है, रख लीजिए पी रख लीजिए यहाँ पहले पे P1 बराबर 4, P2 बराबर 2, P3 बराबर 2। अब रखिए P1 के स्थान क्या है बेटा 4 है, 4 रखिए प्लस 1 है 1 रखिए। P2 है, P1 के स्थान क्या 4 था 4 रखिए प्लस 1 था 1। P2 के स्थान क्या है 2 है 2 रखिए प्लस 1। P3 का स्थान क्या है बेटा P3 का स्थान 2 है 2 रखिए प्लस 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा इसको जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए 4 1 5 हो जाएगा इनटू, क्योंकि मैंने बताया किसी के बीच में कोई चिन्ह ना हो किसी संख्या के बीच में तो वहां गुणा का चिन्ह होता है, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 इनटू 2 1 3 हो जाएगा। अब इसका क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 क्या हो जाएगा 5 3 15 15 45 15 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कॉपी राइट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये बेटा हम लोगों ने टाइप फर्स्ट को देखा, टाइप फर्स्ट के 3 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे टाइप क्या देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 के जो क्वेश्चन आएंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 2 के हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन आएंगे टाइप 2 के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम उस तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए हम ले लेते हैं 2 के पावर क्या 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 6, 7 के पावर 6 भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 के पावर 3 क्या आएगा बेटा 2 के पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 7 पावर 6। टाइप 2 सेम वैसे ही है, तो आपको क्या करना है सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कंफ्यूज ना हो जाइएगा, सेम उसी तरीके से करना है क्योंकि 3 पद आपको दे दिया है, आपके दिमाग में आ जाना है P1 P2 P3। ओके, तो लगा लीजिए इसको क्या मान लीजिए P1 और इसको क्या P2 नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या दीजिए P3। तो क्या हो जाएगा सीधा P1 बराबर 3 P2 बराबर मेथड फर्स्ट P2 बराबर 4 P3 बराबर क्या बेटा 6। अब क्या होता है फार्मूला हम लोगों में भाजकों की संख्या बराबर क्या होता है भाजकों की संख्या बराबर बेटा क्या होता है P1 प्लस 1 P2 प्लस 1 P3 प्लस 1। अब हम लोगों का मान दे दिया है, इसी में हमें रखना है, इसी में हम लोगों को रखना है। तो देखिए बेटा ये मान दिया है P1 का मान भी दिया है P2 का मान भी दिया है P3 का मान भी दिया है, तो रख लेते हैं हम लोग। चलिए मान दिया है यहाँ रख लीजिए। P1 का मान क्या दिया है बेटा P1 का मान 3 दिया है 3 रखिए प्लस है प्लस 1 है 1। P2 का मान क्या दिया है बेटा 4 दिया है 4 रखिए प्लस है प्लस 1 है 1। P3 का मान क्या दिया है 6 दिया है बेटा 6 रखिए प्लस 1। ओके, अब इसको हल कर लीजिए, अब करिए क्या आ जाएगा 3 1 4 हो जाएगा 3 1 4 इंटू 4 1 5 इंटू क्या हो जाएगा 6 1 7। अब गुणा करिए 4 5 20 20 7 कितना हो जाएगा 20 7 140 कितना आ जाएगा 20 5 100 20 छक्का 120 20 7 140 क्या हो जाएगा 140। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा।
बताइए समझ में आ नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टाइप क्या 3 डालिए। अब टाइप 3 के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, टाइप 3 के कैसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग वो देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन कैसे आएंगे। 100 सम भाजकों, 100 समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे हल करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए ये देखिए बेटा हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे जैसे हम लोग करते थे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो निकाल लीजिए इसका 100 का एलसीएम निकालिए। चलिए निकाल लीजिए। ओके 100 का एलसीएम निकालिए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और फिर 2 से कटेगा, 2 एक का 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 काट लीजिए। 5 बचे 25 और 5 एक का 5 बेटा। ओके पहली प्रक्रिया हमारी हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं गिनते हैं। तो कई बार है 1 2, 2 कई बार है 2 बार है, 2 ऊपर लिख लीजिए। 5 कई बार है 1 2, 5 2 बार है। इससे पता चल रहा है कि 2 जो आया है कई बार आया है, 2 आपका 2 बार आया है और 5 आपका 2 बार आया है। इससे ये पता चलता है कि जो संख्या है उतनी बार आई है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ समभाजकों की संख्या। तो जो पूछेगा, कहने का मतलब जो पूछेगा, सम पूछेगा तो अंदर रहेगा। सम पूछा, समभाजकों की संख्या कितना, समभाजक। तो इसमें सम क्या है, 2 की पावर 2 है, तो 2 वाला है। तो इसको क्या मान लीजिए, इसी को मान लीजिए आप p। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, जो आपका जो फार्मूला है हो जाएगा बेटा, जो कि आपका जो पूछेगा वो अंदर रहेगा और जो नहीं पूछेगा वो बाहर। p1 का मान तो दोनों हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रख लीजिए। इसको क्या मानिए बेटा, p1 जो सम वाली है, जो सम है, क्योंकि यहाँ सम पूछा है इसलिए हम सम वाली संख्या को अंदर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले इसको बाहर रख लीजिए जो नहीं पूछा है। तो विषम वाले को बाहर क्या है 2 है, इनटू सम p क्या हो जाएगा, p के स्थान क्या आता है, ये फिर क्या होता है फार्मूला आपका p, ये भी फार्मूला हो जाएगा, बाहर हो जाएगा p इनटू p प्लस 1, ये वाला फार्मूला। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो रखेंगे इसको बाहर वाले को बाहर रखिए। क्या हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ सम पूछा है तो विषम वाला बाहर रहेगा, और विषम पूछा रहेगा तो सम वाला बाहर रहेगा। तो यहाँ सम पूछा है तो विषम वाला बाहर रखिए। p के स्थान क्या है, इस p के स्थान क्या है, ये क्योंकि सम वाला है, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, और ये क्या 2 अपने स्थान पे रहेगा, तो ये 3 3 दूनी 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके साथ ले लीजिए। अब देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे को प्याला को उछाला नहीं जाता, शीशे को प्याला को उछाला नहीं जाता, समस्याएं कितनी भी आए उसे टाला नहीं जाता। तो चलिए बेटा इसको हम सेकेंड थर्ड, अब हम लोग टाइप देखेंगे 4, टाइप 4। अब टाइप 4 के जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे आएंगे, टाइप 4 के जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे आएंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग संघर्ष करिए बेटा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जब आपको देखिए, जब आपको कठिनाई महसूस हो तो आप समझ जाइए कि कुछ बदलने वाला है। जब आप कठिनाई नहीं महसूस हो रही है तो आप समझ जाइए कि कुछ अच्छा होने वाला
नहीं है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान झुक जाएंगे जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी सीने में। जब कुछ करने की जज्बा होगी, जुनून होगी कि मुझे करना है तो करना है। मंजिल को, अपनी अकड़ को, उस मंजिल की अकड़ को तोड़नी है, मंजिल को अकड़ को तोड़नी है कि उसको बहुत गुरूर है ना अपनी ऊंचाइयों पर, उसकी गुरूर तोड़नी है। मुझ हम लोगों को वहां तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना, अपने लक्ष्य की ओर से नहीं हटना है। हमें सिर्फ लक्ष्य हमें दिखाई देना चाहिए। सोते जागते, खाना खाते वक्त, कुछ भी करते रहिए, सिर्फ आपको अपना लक्ष्य याद रहना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मेरा एक गोल है। उन माँ बाप के सपने को हमें साकार करना है जिन्होंने कहा है कि बेटा मेरा कुछ करके दिखलाएगा। कभी भी आप ध्यान रखें, आपको जिस दिन पढ़ने का मन ना करे उस दिन जाइए अपने माँ की आंखों में देखिए, माँ की आंखों में वो आपके लिए कितनी तमन्नाएं सजा के रखी हैं, कितनी कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटी ये करेगा, करेगी, कुछ ना कुछ। हाँ, वो इसलिए आप जानते हैं, कभी ध्यान दिए, किसी भी आप ऐसे लोग को कम पाएंगे जब आपके किसी के पिता पढ़े होंगे और उसका बेटा ना पढ़ा। ऐसे एग्जाम्पल आप पाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल पाएंगे, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आप नहीं पाएंगे जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा ना पढ़ा हो, अनपढ़ रह गया हो। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। माँ क्या होती है, अपना पढ़ी है तो अपने बेटे को भी पढ़ाएगी, कुछ भी करके, कुछ अगर वो करती हो या ना करती हो, लेकिन कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको पढ़ाएंगी। माँ का ममता बहुत बहुत बड़ा होता है। माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके बब्बर शेरनी करके दिखलाएंगे। चलते हैं कम टू पॉइंट। तो इसलिए बेटा हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, हमें अपने लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उन माँ बाप के लिए करना पड़ेगा जिन्होंने सपने सजो के रखे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ ना कुछ करेंगी, मेरा नाम रोशन करेंगे। हाँ, फलाने का बेटा ये सिलेक्शन हो गया, इसमें हो गया, और सिलेक्शन पक्का है। आप मेहनत करते रहिए, बस मेहनत आप करिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन, इस चैनल से आप जुड़ जाइए, कंटिन्यू लगे रहिए, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट करके आप उसको बताइए कि हाँ सर मुझको यहाँ पे समझ नहीं आया, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा। चलिए देखते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि पूछ लिया कि गुणजों के योगफल पूछ लिया, गुणजों का योगफल पूछ लिया, तो हम लोग देखते हैं बेटा पहला नंबर क्वेश्चन। जैसे कि 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 3 इंटू 4 के पावर, या कोई भी ले ले, 5 के पावर 4 के कितनी कितने 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 गुणज के कितने गुणज सम संख्या होगा। कितना गुणज सम संख्या होगा। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमारी प्राथमिकता क्या है, कंसेप्ट को ध्यान रखना है। कंसेप्ट आप जिस दिन आप याद कर लीजिए कि मुझे कंसेप्ट करना है, मुझे ऐसे क्वेश्चन हल करना है, मुझे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए दिमाग में आपके होना चाहिए। जैसे इमरजेंसी केस आ जाता है उसी तरीके से आप क्या करिए, इमरजेंसी केस सभी क्वेश्चन को बना लीजिए कि मुझे ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे कौन सी दवा दिलाना है, उसमें कौन सा मेडिसिन लगाना, कौन सा आपको क्या लगाना है। जिस तरीके से आप क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन देता है, इमरजेंसी जैसे केस आती है, ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी प्रकार की जो दिक्कत होता है उस तरीके से उसको मेडिसिन देता है, इंजेक्शन देता है, और मरीज को सही करने के लिए उसी तरीके से आप कंसेप्ट को बना लीजिए कि मुझे क्वेश्चन दिखाई दे तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मुझे ये कंसेप्ट लगा दूं तो हल हो जाएगा। और ऐसे आप बनिए। चलते हैं हम लोग, देखिए पहला कंसेप्ट रटिए मत, मैं कहूंगा बार-बार कि आप रटिए ना। चलिए हम लोग देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए, गुणज सम संख्या
होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपके दिमाग में तुरंत कंसेप्ट में आ जाना चाहिए कि मुझे पहला ये क्या होना चाहिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे इसको। मतलब 2 कितनी बार आई है, 8 बार आई है, 3 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 4 बार आया है। तो ये क्या लिखेंगे, 8 को बाहर लिख लीजिए, ओके। और इसको क्या मान लीजिए, P1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, P2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, P3 मान लीजिए। अभी मैंने हम लोगों ने जाना, तो पहले लिख लेते हैं क्या होता है फार्मूला, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर क्या होता है बेटा, बताइए, P1 प्लस 1, P2 प्लस 1, P3 प्लस 1, ये होता है, ये फार्मूला होता है। तो आप देखिए, अगर हम लोगों का अगर संख्या दे देती 120 140 ऐसे क्वेश्चन ऐसे दे देता, तो हम लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम लोग करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणज पूछ रहा है और गुणज पहले से है आपका दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले एक फार्मूले को आपको याद रहना चाहिए, ऐसे फार्मूले आपको याद रहना चाहिए। तो बेटा भाजकों की यही हम लोग क्या करना चाहिए, तो इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, ये जो है बाहर लिखेंगे, जैसे अभी विषम सम वाला कर रहे थे तो क्या बाहर लिखते थे, इसी तरह के इसको क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो 8 को क्या लिखिए, बाहर लिखिए। उसके बाद एक फार्मूला लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, P1 प्लस 1, P2 प्लस 1, P3 प्लस 1। आप इसे P1 माने, इसे P2 माने, इसे P3, तो P1 के इसको 8 को ऐसे रखिए, P1 के स्थान क्या है बेटा, 2 है, 2 रखिए, प्लस है बेटा, प्लस 1 है 1। उसके बाद बेटा P2 के स्थान पे क्या है बेटा, P2 के स्थान पे क्या है, 3 है, 3 रखिए, प्लस है, प्लस 1 है 1। P3 के स्थान पे क्या है बेटा, 4 है, 4 रखिए, 4 प्लस 1। अब आप क्या करिए, इसको 8 को ऐसे रहने दीजिए, और जानते हैं किसी कोई संख्या हो और उनके बीच में कोई चिन्ह ना दिया हो, तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए बेटा कि मुझे क्या करना है, गुणा करना है। तो आप क्या करिए, इसमें गुणा कर लीजिएगा, इनटू 2 1 3 इनटू 3 1 4 इनटू 4 1 5। अब गुणा करिए, 8 3 24, 8 3 24 और 24 चौका कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 चौका 4 चौक 4 चौक 16, 80 4 दूनी 8, 8 1 9, 24 3 क्या 96 इनटू क्या 5, 96 पंचे क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 5 6 30 0 80 3, 5 9 45 और 45 3 कितना हो जाएगा, 48, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये 480 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कैसा लगा कंसेप्ट। अब देखिए, अब इसी को आप क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 4 की ही दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि दे दिया 3 में पावर 5 प्लस या वो गुणज दिया करना है ना, उड़ते क्या 5 पावर 2 6 पावर 7 7 पावर 2 के कितने कितने गुणज सम संख्या होगा। तो देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने किया पहला क्वेश्चन जाना, अब सेकंड को कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से। तो हम लोगों ने क्या किया था, पहले पहला वाला पद को बाहर रखते हैं, पहले वाले पद को बाहर, और इसको क्या मान लीजिए, P1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, P2, इसको क्या मान लीजिए, P3। तो इसको बाहर रख के क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या P1 प्लस
1 P2 प्लस 1 P3 प्लस 1। 5 पे अपने स्थान पे रहेगा बेटा, P1 के स्थान क्या है 2 है, 2 रखिए, प्लस है प्लस 1 है 1। P2 का स्थान क्या है 7 है, 7 प्लस है प्लस 1 है 1। P3 का स्थान क्या है 2 है, 2 रखिए, प्लस है प्लस 1 है 1। ओके, अब इसको क्या करिए हल कर लीजिए बेटा। एक पे 5 अपने स्थान पे रहेगा इंटू 2 1 3 इंटू 7 1 8 इंटू 2 1 3 गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15 15 अट्ठे 120 कितना आ जाएगा 15 अट्ठे 120 15 अट्ठे 120 और 120 तिया कितना हो जाएगा गुणा कर लीजिए, 120 तिया 12 12 तिहाई 36 360 कितना हो जाएगा 360। यही आपका क्या हो जाएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो में आपको बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए टाइप 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे कि वही है जैसे कि मैंने अभी सम वाला जाना था ना, उसी विषम वाला विषम, अगर वही संख्या विषम वाला आ जाए तो 120 विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आ गए 120 विषम वाला जाने तो उसी तरीके से करना है, उसमें सम वाला लेते थे, अब यहाँ विषम वाला लेंगे, क्या लेंगे विषम वाला लेंगे। ओके, वहां पे हम लोग क्या लेते थे सम वाला लेते थे, अब यहाँ पे विषम वाला लेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसकी प्रक्रिया हम लोगों का इसको काट देना होता है, ठीक है। तो देखिए काटिए इसको, 120 को काटिए, काट दीजिए तो क्या आ जाए 2 छन 12 2 तिहाई 6 2 1 का 2 2 पंचे 10, फिर 3 से कटेगा 3 पचे 15 और 5 का 5। अब हम लोग क्या कर लेते थे इसको गिन लेते थे, 2 कई बार आया 1 2 3 बार, तो 2 के पावर 3, इससे पता चला कि 2 आपका आया है जो कई बार आया है, तो 2 आपका कितनी बार आया है 3 बार आया है, इसलिए 2 के पावर 3। उसके बाद आपका 3 कई बार आया बेटा 3 पावर 1, 3 एक बार आया, इनटू 5 कई बार आया बेटा 5 एक बार आया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा क्या है विषम, क्या पूछा विषम। अभी सम पूछता तो सम वाले को हम लोग रखते थे, सम वाले को क्या करते थे अंदर रखते थे, विषम को बाहर रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे विषम आ गया तो विषम वाला क्या हो जाएगा, तो हम विषम वाले को ही रखेंगे और सम वाले से कोई मतलब है नहीं, तो आप सम वाले से कोई मतलब नहीं रखिए, विषम वाला को रखिए। तो p इसका क्या p1 का मान, इसको p1 मान लो और इसको क्या मान लो p2 मान लो, तो रख लीजिए भाजकों की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है p1 प्लस 1 p2 प्लस 1। दो पद दिया रहेगा तो दो रखेंगे, 3 पद दिया रहेगा 3 रखेंगे, एक पद दिया रहेगा एक पद, तो p1 का मान क्या दिया है 1 रखिए, प्लस 1 है 1। p2 का मान क्या दिया है बेटा 1 दिया है 1 रखिए, प्लस 1 1, क्या आ जाएगा 1 1 2 इंटू 1 1 2 2 दूनी 4, यही आपका आंसर। बताइए विषम वाला भी आसान है कि नहीं है, कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए बेटा। तो बेटा क्या क्यों दोस्तों समझ में आया, तो हेलो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तो शेष सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।